भारतवर्ष में फिर से राम और कृष्ण बनेंगे, इस भारतवर्ष को फिर से दुनिया विश्व गुरु कहेगी। लेकिन उसके लिए भारत की स्थिति को संभालने के लिए केवल 3 व्यक्तियों को संभालने की आवश्यकता है। और वो 3 व्यक्ति उन्होंने कहे थे, एपीजे अब्दुल कलाम ने माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य, अध्यापक गण। यदि ये 3 व्यक्ति संभल गए तो आगे आने वाली पीढ़ी भी संभल जाएगी। और एक बात हमारे ऋषियों ने भी यही कहा है कि वो संतान बड़ी सौभाग्य वाली होती है जिसको माता पिता आचार्य महान मिला करते हैं, श्रेष्ठ मिला करते हैं। इसीलिए कहा कि हम हर प्रकार से सुख और शांति प्राप्त करने के लिए, समृद्ध होने के लिए, जहां इस भौतिक शिक्षा से खुद जुड़ रहे हैं, बच्चों को जोड़ा है, वहां हमें आध्यात्मिक यानी गुरुकुलीय शिक्षा से भी अवश्य ही जुड़ना चाहिए, यानी वेदों से, शास्त्रों से अवश्य ही जुड़ना चाहिए। वरना देश की तो स्थिति है, बेमोल जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, आज हम गुरुकुलीय परंपरा से दूर चले गए हैं। हमारा जो उद्देश्य बन गया है ना, पैसा ही सब कुछ बन गया है। पैसे के लिए हम धर्म को छोड़ देते हैं। नोएडा क्षेत्र की घटना है, नोएडा की घटना सत्य घटना है। उस गांव में हमारा कार्यक्रम हुआ तो गांव के लोगों ने बताया नोएडा क्षेत्र की जमीनें बेच दी गई हैं, किसी व्यक्ति के पास ही आपको खेत मिलेगा। उनके खेत चले गए हैं और बड़ी भारी रकम दी गई है उन्हें खेतों के बदले। तो 4 बेटे थे, वो कहने लगे पिताजी जो हमारी जमीन बिकी है, जो पैसा मिला है वो पैसा दे दो, गाड़ियां खरीदेंगे हम। पिताजी ने कहा बेटा मैं चाहता हूं इस पैसे के बदले हम कहीं दूसरी जगह खेत ले लें, कि नहीं हमें तो गाड़ियां चाहिए। क्योंकि सबके पास गाड़ी देखते थे, बड़े अच्छे अच्छे मकान। पिताजी ने बात नहीं मानी तो बेटों ने मिलकर के पिताजी को मार दिया। किसके लिए? पैसे के लिए, क्योंकि पिताजी पैसा नहीं दे रहे थे। अच्छा सोचो, क्या जीवन में पैसा ही सब कुछ होता है? हाँ, पैसा आवश्यक है। हम अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के साथ साथ ये अवश्य ही बता दें, समझा दें, ये तो संस्कार भी दिए जाने वाले हैं कि बेटा जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसे से आप अपने लिए सुंदर भोजन की व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन भूख पैसे से खरीदी नहीं जाया करते। पैसे से हम अपने लिए सुंदर मकानों की व्यवस्था कर लेंगे, और सुंदर मकान बनाना हालांकि बुरी बात नहीं है, लेकिन उस घर में शांति जो स्थापित होगी वो गुरुकुलीय शिक्षा से ही होगी। इसीलिए गुरुकुलीय शिक्षा आवश्यक है। इसीलिए माता पिता का फर्ज बनता है, माता पिता का कर्तव्य बनता है। वरना आज परिवारों की स्थिति, समाज की स्थिति है। बेमोल जी लिखते हैं, कली जल रही है, सुमन जल रहा है, 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 सजर जल रहे चमन जल रहा है, सजर जल रहे चमन जल रहा है, कली जल रही है, सुमन जल रहा है, सजर जल रहे चमन जल रहा है।
ऊपर वो साया भवन जल रहा है, ऊपर वो सारा भवन जल रहा है, कली जल रही है, सुमन जल रहा है, कली जल रही है, सुमन जल रहा है, सदर जल रहे चमक जल रहा है, सदर जल रहे चमक जल रहा मरी कट की भूमि का ये क्या तरीका, मरी कट की भूमि का ये क्या तरीका, हमारे महापुरुष और हमारे वीरों ने इस भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो कुर्बानियां दी थी वो इसीलिए तो दी थी। जब भारत स्वतंत्र होगा तो इस भारत देश के व्यक्ति पुनः उसी गौरव को स्थापित करेंगे, पुनः ऋषियों से जुड़ेंगे, राम और कृष्ण की मर्यादा को अपनाएंगे और फिर से यह भारत विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। लेकिन उल्टा हो गया, विदेशी व्यक्तियों का अनुकरण हमने करना शुरू कर दिया। हम अंग्रेजी को विकास समझने लगे और संस्कृत और हिंदी हम अनपढ़ की भाषा समझने लगे, जबकि संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है। हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से दूर करने लगे और अपने बच्चों को कहां पढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाए या विदेशों में, और हम इसको उन्नति, हम इसे अपने बच्चे का विकास समझ रहे हैं। देखो, बहुत आवश्यक है पहले अच्छा इंसान बनना। अगर हमारा बच्चा अच्छा इंसान न बन सका तो भले ही वो पैसा कमा लेगा, लेकिन व्यवहार तो उसका दानव जैसा बन जाएगा। पढ़ लिख करके कई बार अच्छे डॉक्टर लोगों की किडनी निकाल करके बेचते हैं। ये गुरुकुल सिखाते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जैसा तुम कर्म करोगे उसका फल तुम्हें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखो। लेकिन आज तो उल्टा ही हो रहा है, इसीलिए कहा मरिगट की भूमि का ये क्या तरीका, मरिगट की भूमि का ये क्या तरीका, मुर्दा पड़ा और कफन जल रहा है, मुर्दा पड़ा और कफन जल रहा है, कहीं जल रही है, सुमन जल रहा है, सजल जल रहे हैं, चमक जल रहा है, सजल जल रहे हैं, चमक जल रहा है।
जन्म